अब सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसकी जो है वो बताएं एपेक्स क्या होती है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ना बेटा, दैट इज शोइंग क्लेविकल। ये हमारे पास शो करती है क्लेविकल को। ठीक है। अब क्लेविकल जो होती है ना, इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज कॉलर बोन, या बेटा हम इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक है। बीस्ट बोन भी बोला जाता है। इससे थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है, जैसे ये वाला। ठीक है जी। अब इस हिस्से को बेटा हम लोग बोलते हैं दैट इज एपेक्स ऑफ लंग्स। दैट इज लेबल्ड एज एपेक्स ऑफ लंग्स। ये बेटा फेफड़ों की एपेक्स होती है, यानी सबसे टॉप नोच वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है। चलो अब ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं। इसमें बेटा हमारे पास दो हिस्से, जैसे हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास लेफ्ट लंग कहलाता है, बायां फेफड़ा। और ये जो हिस्सा होता है इसको बेटे हम लोग राइट फेफड़ा जो है वो लेबल करते हैं। ठीक है। तो एक साइड पे आ गया दैट इज लेफ्ट, दूसरी साइड में हमारे पास आ गया राइट। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों फेफड़ों की आपके पास बॉटम भी पूछी जाती है या बेस पूछ ली जाती है। तो बेस जो होती है ना बेटा, दैट इज दिस वन। ये देखो, ये हमारे पास इसकी बेस कहलाती है। तो इसको हम लोग लेबल करते हैं दैट इज बेस ऑफ लंग्स। अब ये जो बेस ऑफ लंग्स है ना बेटा, इसके नीचे आपको ये मसल दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डायाफ्राम। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो मसल है वो ही बेसिकली आपके पास बेटा बेस ऑफ लंग्स के तौर पर काम करता है। दैट इज लेबल्ड एज बेस ऑफ लंग्स। ओके। तो एपेक्स हो गई, बेस हो गई, दो फेफड़े हो गए। चलो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से बड़ा फेफड़ा कौन है। तो फिर आप बताएंगे जो राइट लंग होता है वो 50% वॉल्यूम इसमें पाया जाता है, और लेफ्ट के पास जो है वो 44% ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो मौजूद होता है। तो बड़ा कौन सा होगा? डेफिनेटली राइट जो फेफड़ा है वो साइज में बेटा हमारे पास बड़ा होता है। अच्छा, फिर इसमें ना लोब्स पूछे जाते हैं। जो आपके पास बेटा राइट फेफड़ा है उसमें 3 लोब हैं। दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज सेकेंड, और ये हमारे पास होता है थर्ड। ठीक है। जो बेटा सबसे ऊपर पाया जाता है, लेट्स से अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग राइट सुपीरियर लोब भी बोलते हैं। तो दैट इज लेबल्ड एज सुपीरियर लोब। ये हमारे पास सुपीरियर लोब के तौर पर पाया जाता है। ठीक है। ये बेटा हमारे पास मौजूद होता है, इसको मीडियन लोब लेबल करते हैं। दैट इज लेबल्ड एज मीडियन लोब। ठीक है। और फिर ये वाला होता है, इसको हम लोग पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज पोस्टीरियर लोब। तो 3 लोब हैं, एक बेटा हमारे पास सुपीरियर है, एक बेटा हमारे पास मीडियन है, और एक हमारे पास है पोस्टीरियर। 3 लोब हैं, तीनों यहाँ पर लेबल करते हैं। सिमिलरली आपको बेटा 2 लोब दिखाई देते हैं लेफ्ट लंग के अंदर। दैट इज द फर्स्ट वन एंड दैट इज द सेकेंड वन। बहुत सिंपल सा है। इसमें जो ऊपर वाला है इसको बेटे हम लोग सिंपल सुपीरियर लोब लेबल करते हैं। ओके। और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग इन्फीरियर लोब जो है वो लेबल करते हैं। तो 2 लोब जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे इसमें फिशर भी पूछे जाते हैं। अब फिशर के हवाले से ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि जो लेफ्ट लंग है उसमें कितने फिशर होते हैं। इसमें बेटा ये एक ही फिशर पाया जाता है, दिस वन। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑब्लीक फिशर। ऑब्लीक का मतलब ये है कि थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग राइट की बात करें तो उसमें बेटा हमारे पास एक ये होता है और एक हमारे पास ये इस तरह से पाया जाता है। ये 2 हैं। एक हमारे पास लेट्स से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हमारे पास होता है ऑब्लीक, ऑब्लीक फिशर। फिशर का मतलब ये है डिप्रेशन है। ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल फिशर।
दैट इज हॉरिजॉन्टल फिशर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर तो आपसे ये पूछा जाए कि बेटा जी इसमें आपके पास फिशर कितने होते हैं, तो आंसर आएगा 2। लोब कितने होते हैं? 3। लेफ्ट पेपड़े की बात की जाए, उसमें फिशर पूछा जाए तो उसमें होता है 1, उसमें लोब पूछे जाए तो उसमें होता है 2 लोब। ठीक है, चलो अब इसके दरमियान में आपको ना यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रही है, दिस वन। ये जो स्पेस होती है ना बेटे, इसको हम लोग लेबल करते हैं दैट मेडिएस्टिनम, दैट इज मेडिएस्टिनम, या इसको मेडिएस्टिनल स्पेस बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज मेडिएस्टिनल स्पेस। ठीक है, इसी मेडिएस्टिनल स्पेस में थोड़ा सा लोअर एंड के ऊपर हार्ट जो है वो मौजूद होता है। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।